मैनू छोड़ने द्वारा चंगी हो गई और बिल्कुल चंगी हो गई। Whatever problems between you today, और आज कोई भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है, otherwise you are seeking the word of God today. और अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन में तुसी जानोगे, देखोगे, My brother and my sister, whatever problem you will be healed और today. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या तुम्हारी जिंदगी चाहे तुसी चंगे होके जाओगे। You cannot come from this place to back to home. कि अपने जेबे नु खाली इस जगह तो लेके जाओ। When you leave this place, you will behold all blessing of heaven. जब तुसी इस जगह नु छोड़ोगे, जब तुसी इस जगह तो जाओगे, मैं विश्वास करता हूं कि तुसी बहुत सारी बरकतां नु हासिल करके लेके जाओगे मेरे बहनों से प्रभु। Jesus, I pray for these people. प्रभु यीशु मसीह में ना कहना था वाली प्रार्थना करता I हूं। bring ever. हालेलुया मतलब क्या है? पावर। आपके अंदर जो आ चुका है वो हालेलुया बोल रहा है, आप कभी नहीं बोल सकते। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। प्रभु का वचन बीज के समान है। किसके समान है? बीज के समान। किसके समान है? बीज के समान। बीज क्या करता है? बीज क्या करता है? बिना बीज के फसल आ सकती नहीं है। बिना बीज के बोरियां भरी जा सकती नहीं है। बिना बीज के मंडियां लगाई जा सकती नहीं है। बीज है तो फसल है, बीज है तो इंसान है, बीज है तो सब खुदाई है। अगर बीज ना होता तो इस संसार में कुछ ना होता। प्रभु का वचन एक किसके समान है? बीज के समान। बीज क्या करता है? जब बोया जाता 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल निकलाता है। आप कितने गुना फल में आना चाहते हैं? कुछ क्या कहना तो 5 पार लो, मैं तो 5% से काम चला लूंगा, लेकिन नहीं। दिस इज कभी कभी आप दुकान पर चले जाएं, सब्जी वाली दुकान पर, जो सबसे सड़े वाले केले होंगे वो 5 रुपए दर्जन होंगे, जो उससे अच्छे होंगे वो 8 वाले होंगे, जो सबसे अच्छे वाले होंगे वो 30 रुपए में। लेकिन आपको कौन से लेने हैं? 30, 60 या 100? उसको कहेंगे 5 रुपये क्या बात कर रहे, 100 वाले लेने। आवाज नहीं आई? कौन से लेने हैं? 100 वाले लेने हैं, क्योंकि हमारा हिस्सा परमेश्वर के राज्य में 100% होना है। सभी बोलेंगे हालेलुया। आजकल के जमाने में क्या होता है? बहन ने अच्छी साड़ी ले ली तो दूसरी बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, तूने साड़ी अच्छी ले ली, मैं अपने पति को चाकू लेकर मार डालूंगा, मैं उससे भी अच्छी लूंगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य की बात की जाए, बहन जी प्रार्थना कितनी करते? 5 मिनट की प्रार्थना होती है। देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, मुझे पता है इनकी कमजोरी का। सभी बोलेंगे हालेलुया। मुझे पता है अगर ऐसा करूंगा तो बैठे रहेंगे तो उठकर चले जाएंगे। सभी बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, अपनी गोद में उठा लेते थे। हम भी उसके बच्चे हैं, वो हमें भी अपनी गोद में उठाते हैं। सभी बोलेंगे हालेलुया। आज हम जब प्रार्थना करने का समय आता है तो क्या करते हैं? बड़ी नींद आ रही है। बहनों को बोलो बहनों कितने बजे उठती हो? बहनें बोलेंगी पास्टर जी हम 8 बजे उठते हैं। कौन से 8 बजे? सुबह के या शाम के? शाम के भी तो सुबह के थे। सारे बोलेंगे हालेलुया। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मैं भोर के समय उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कौन के समय में उठकर प्रभु का धन्यवाद करता है? भोर। कौन के समय में? भोर के समय में। आधी रात का समय दुष्ट आत्माओं का समय, जादू टोने का समय होता है। आधी रात के समय में बुरे बुरे काम होते हैं, और आधी रात के समय में जब प्रार्थना करोगे तब मुकाबला होगा। दिन में तो चिड़ियां बोलती है, रात में इंसान बोले तो बात बनती है। सभी बोलेंगे मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन एक बीज के समान है। प्रभु का वचन पानी के समान है। किसके समान है? पानी के समान है। किसके समान है? वो पानी नहीं जो नल से निकलता है, वो पानी नहीं जो दरिया से लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि तुम्हारे अंदर से जल की नदियां बहने लग जाएगी। क्या बहेगी? आवाज नहीं आई? क्या छोटी छोटी बूंदें टपकने लग जाएगी? क्या छोटी सी टूटी ताक लग जाएगी? नदियां बहेगी। क्यों नदियां बहेगी? क्योंकि यीशु ने कहा जीवन का पानी, जीवन का पानी जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रह सकता। सभी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसके 7 अध्याय में लिखा है, पढ़ना नहीं, मैं ऐसे बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह एक बड़े त्योहार पर खड़े हैं।
प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है और प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। क्यों कहा? क्या कारण है प्रभु के आवाज मारने का? क्योंकि प्रभु ने देखा उसके हार में क्या हो रहा है, लोग थोड़ा सा चुल्लू पर पानी लेने के लिए, चरलामत लेने के लिए, चूल्ही में थोड़ा सा पानी पीने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, थोड़े से पानी के लिए धक्के पड़ रहे हैं, आगे के पीछे चले जाते हैं, पीछे के आगे चले जाते हैं। यीशु ने उनके हालात को देखा, यीशु ने उनके जीवन को देखा कि पानी के लिए सिर्फ थोड़े से पानी के लिए धक्के खा रहे हैं। तब यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। अब यीशु के अंदर एक दयालुता आ गई, अब यीशु के अंदर एक प्रेम उमड़ पड़ा, अब यीशु के अंदर एक तरस आ गया कि ये लोगों को प्यासा रहना नहीं चाहिए, ये लोगों को तृप्त होना बड़ा जरूरी है। यीशु ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने उन लोगों को आवाज मारी, अगर तुमको पानी चाहिए, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, तुम्हें मुफ्त में दे डालूंगा। हालेलुया। आज के समय में जो चीज मुफ्त में मिलती है सब लेने के लिए तैयार है। सबों के सरकार सिलेंडर भी फ्री में दे रही, सभी बोलेंगे आवाज नहीं आई। बाय वन गेट वन फ्री, एक ले लो एक के साथ एक मुफ्त मिल। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, डू नॉट बाय एनीथिंग, गेट एवरीथिंग फ्री। सारे बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने कहा कुछ भी मूल्य लेने की, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ मुफ्त नहीं ले जाओ। अब तो भाई बड़ा तगड़ा बिजनेस हो रहा है, बड़ा तगड़ा धंधा हो रहा है, इसमें तो कुछ लगाना नहीं, सब फायदा ही फायदा है। सभी जोर से बोलेंगे मेरे बहनों और भाइयों, दिस इज द टाइम एंड टाइम ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का आखिरी समय है। इस समय में हमें संभलने की जरूरत है, इस समय को संभालने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पंजाब में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। 80% से 80% से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, क्योंकि सब लोग बाइबल को जानते हैं कि पवित्र बाइबल में जो बातें लिखी है वो सब सत्य हैं, वो सब पूरी हो रही है। मेरे बहनों भाइयों, ये समय है कि हम अपने पापों को छोड़ दें, ये समय है कि हम अपने गुनाहों को तिरस्कार कर दें। हमने बहुत बुरा सोचा है, हमने बहुत बुरा किया है, हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, लेकिन अब समय हमारे पास नहीं है कि हम अपने परमेश्वर से दूर चले जाए। हमें इकरार करने की जरूरत है, परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उस नींद से जागने की जरूरत है जिस नींद ने हमें हमारे पिता से दूर कर दिया है। सभी बोलेंगे। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं। आई वांट टू शेयर अ वर्ड विद यू। लेट्स रीड। आइए हम पढ़ेंगे पहला राजा। हालेलुया। एलिया नबी के समय में मेरे बहनों भाइयों क्या हो रहा है? एलिया नबी के समय में अहाब राजा और ईजबल रानी ने कसम खाई कि जितने भी परमेश्वर के बंदे हैं, जितने भी प्रचार करने वाले हैं, जितने भी लोगों की बीमारियों से चंगा करने वाले हैं, जितने भी खुदा का डर मानने वाले हैं, सब नबियों को मैं कत्ल करवा डालूंगी, सब नबियों को मैं मार डालूंगी। अहाब राजा और ईजबल रानी ने कसम खाई और एलिया नबी घबराया हुआ, एलिया नबी डरता हुआ, वो मौत से डरता हुआ जाकर पेड़ के नीचे सो गया, दूर भाग गया। और जब ये पेड़ के नीचे सोया हुआ है, आराम कर रहा है, बूढ़ी नींद में चला गया है, पढ़ेंगे क्या लिखा है। और देखो क्या हुआ। एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर उससे कहा, एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, ये सो रहा है। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों, एलिया नबी सो रहा है और परमेश्वर का स्वर्गदूत एलिया के पास आया।